ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे और तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें ये द्रुत पाठ चौथी इकाई में हमारे कोर्स में है और द्रुत पाठ के अंतर्गत हमें ये देखना है कि कौन कौन से हमारे रचनाकार कोर्स में हैं। तो द्रुत पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों हमारे कोर्स में महादेवी वर्मा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। आज महादेवी के काव्य पर अपन चर्चा करेंगे। महादेवी का काव्य जो है वो एक अद्भुत काव्य है और छायावाद का कीर्ति स्तंभ है। वैसे महादेवी वर्मा को हम सजल गीतों की गायिका कहते हैं और आधुनिक युग की मीरा उसको कहा जाता है, क्योंकि इनके साहित्य में अद्भुतता है। कविता के क्षेत्र में, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में, चाहे संगीत कला के क्षेत्र में, एक अद्भुत समन्वय सामंजस्य इनके साहित्य में मिलता है। हिंदी साहित्य की कवित्रियों में तो महादेवी का स्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर अपन छायावाद के कीर्ति स्तंभ रचनाकारों को देखें तो महादेवी का नाम अग्रणी रूप में हमें मिलता है और विशेषकर लेखिकाओं के संदर्भ में। इनके साहित्य में क्या है ऐसी अद्भुतता? इनके साहित्य में एक साथ हमें आंसू और पीड़ा भी नजर आती है, तो माधुर्य और आनंद और उल्लास का भी सामंजस्य देखने को मिलता है। महादेवी के अपने शब्दों में अगर अपन देखें तो वो कहती है कि दुख मेरे काव्य का मूल केंद्र है, क्योंकि दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकते, किंतु हमारा एक दुख की जो बूंद है वो जीवन को उर्वरा करने में अद्भुत मदद करती है। तो देखो, दुख उनके जीवन का, कविता का केंद्र है। विश्व जीवन में अपने जीवन को और विश्व वेदना में अपनी वेदना को वो इस प्रकार मिला देना चाहती है जिस प्रकार जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, क्योंकि इसी में कवि का मोक्ष है। इसी संदर्भ में वो आगे भी कहती है कि मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, चाहे वो पीड़ा का रूप हो, चाहे वो दुख का रूप हो, क्योंकि पीड़ा में प्रीतम और प्रीतम में पीड़ा, इसको वो खोजती रहती है। क्योंकि वो कहती है कि पीड़ा मेरे मन मानस में भीगे पटल सी ऐसी लिपटी हुई है कि जैसे भीगे पट सी वो लिपट जाती है। तो महादेवी ये पीड़ा जो है, उनकी पीड़ा ये वैयक्तिक ना होकर सामंती पाशों में बंधी हुई और सामाजिक रूढ़ियों से ग्रस्त भारतीय नारी की उन्मुक्त पीड़ा है। उनमें महादेवी ने महादेवी की जो नारी पात्र है उसमें उस समय का नारी जीवन का जो असंतोष है, निराशा है, आकांक्षा है, उसका स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। छायावादी काव्य में भारतीय नारी के जीवन की जो सिसकती हुई पीड़ा है उसका जोड़ जो है वो महादेवी के काव्य में देखने को मिलता है। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन रचनाओं में जो निहार रचना है वो इनकी प्रारंभिक कविताओं का संकलन है, जिसमें उनका वैयक्तिक दुख और आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति हुई है। रश्मि काव्य में कवयित्री के जीवन संदर्भ, जो जुड़ी हुई दार्शनिक चिंतन है, जीवन मृत्यु से संबंधित, सुख दुख से संबंधित, इस मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति हुई है। और नीरजा काव्य में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का इतना सुंदर आरोपण हुआ है कि भव्य झांकियां उसकी देखने को मिलती है और विरह वेदना के चित्र देखने को मिलते हैं। सांध्य गीत, उनके सांध्य गीत में विरह और मिलन के समन्वय के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। एक प्रकार से देखें तो महादेवी ने उस असीम अज्ञात प्रीतम की प्रति दाम्पत्य भाव को अपने हृदय में उस आकुल प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति की है। और ये अगर देखें रहस्यवाद के क्षेत्र में तो ये भावमय रहस्यवाद है, क्योंकि परमात्मा के प्रति अभिन्नता प्रकट हुई है। वो ये कहती है कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, सब कुछ हूँ। परमात्मा के प्रति असीम प्रेम का चित्रण। अब प्रकृति को देखें तो प्रकृति पर भी चेतना का आरोप है।
मैं नीर भरी दुख की बदली। कितना सुंदर उदाहरण है प्रकृति पर चेतनता का आरोपण। अब ये भाव रूप तो हमने देखा, महादेवी का कला पक्ष भी उतना ही उज्जवल है। उनकी भाषा में प्रसाद का परिष्कार है, निराला की संगीतात्मकता है, पंत जी की कोमलता है और छायावाद का प्रकृति तत्व समाया हुआ है। निराला का मुक्त छंद समाया हुआ है। पंत के शब्दों में सरस और सुडोल चिंतन अभिव्यक्ति हुई है और उसमें महादेवी जी ने प्राण डाले हैं। तो महादेवी के गीतों में ये अद्भुत अनुपम अनुभूतियाँ और उसकी चित्रमयी अभिव्यंजना, इन सब के कारण हिंदी साहित्य में महादेवी के का काव्य जो है वो अमूल्य निधि हमेशा रहेगा। आज इतना ही करेंगे, कल आगे का प्रसंग लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।